Hello बच्चों, let's read this question. The question says that how many meters of 5 meter wide cloth will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 3.5 meter and height is 12 meter. कह रहा है कि कितने मीटर 5 मीटर वाइड कपड़ा चौड़ा कपड़ा यूज होगा एक कोनिकल टेंट को बनाने में, जहाँ रेडियस ऑफ द बेस, जिसके जो कोनिकल टेंट है उसका बेस की रेडियस कितनी 3.5 मीटर और हाइट कितने 12 मीटर है। ये अब देखो उसने हमें बोल दिया कि मेरे पास सबसे पहले वो बोल रहा है ये सबसे पहले उसने बोल दिया कि जो हमारे पास जो कपड़ा है भाई जो हमारे पास विड्थ ऑफ द क्लॉथ दे दी विड्थ विड्थ ऑफ क्लॉथ उसने हमें बता दिया और विड्थ ऑफ क्लॉथ बता दिया कितना 5 मीटर का है जी। मान लो ये मेरे पास कोई एक कपड़ा है, ये इसकी चौड़ाई फिक्स है, लंबाई नहीं पता कितने मीटर लेना है पर इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 5 मीटर है ये। अब कह रहे ये कितना कपड़ा यूज होगा किसे बनाने में, कोनिकल टेंट को बनाने में। ये कोई एक कोनिकल टेंट है ये, और जिसकी जो ये कोनिकल टेंट है, जो जिसकी जो ये रेडियस है, जिसकी जो रेडियस है उस बेस रेडियस कितनी है, ये इसकी रेडियस दे रखी है कितनी है 3.5 मीटर दे रखी है, ये 3.5 मीटर। और साथ में जो इसकी हाइट दे रखी है, जो इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी है 12 मीटर दे रखी है, ये हाइट कितनी है 12 मीटर दे रखी है। और ये वाली साइड क्या होती है, इसकी स्लांट टाइप होती है। तो उसने हमें क्या देखी, रेडियस दे रखी है, और रेडियस कितनी दे रखी है तो ये 3.5 मीटर। साथ में उसने हमें हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 12 मीटर दे रखी है, हाइट कितनी 12 मीटर ये। अब देखो अब यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं की कॉन्सेप्ट, हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे सबसे पहले तो हम सी एस ए ऑफ कॉन निकालेंगे। भाई कितना कपड़ा यूज होगा वो कैसे डिसाइड होगा, भाई वो कितना उसका कर्ड सर्फेस सी एस ए ऑफ कॉन, और सी एस ए ऑफ कॉन कितना होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। दूसरा हम यहाँ पे जो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम रस रस थ्योरम का यूज करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे तीसरा जो होगा हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, भाई ये जो हम इसका यूज करेंगे वो करेंगे कितना कपड़ा यहाँ पे उसके लिए वो यूज होगा, मतलब जो यहाँ पे हमारा ये होगा जो एरिया ऑफ क्लॉथ है, एरिया ऑफ क्लॉथ है वो किसके बराबर होगा, एरिया सी एस ए ऑफ कॉन के बराबर होगा, सी एस ए ऑफ कॉन के बराबर होगा। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये। तो वन बाय वन लगते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसने, अब देखो ये तो रेडियस तो उसने ये स्मॉल आर है, ये मेरी क्या हाइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सी एस ए की बात करूं, सी एस ए, पर सी एस ए के लिए हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लांट हाइट। एल क्या होता है, ये है एल जो होता है ये मेरी क्या होती है स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट। और इसके लिए स्लांट हाइट को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो एल स्क्वायर तो निकालना, एच एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर हो गया, 3.5। तो 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस ये कितना, अगर इसे लिखा जाए तो इसे मैं लिख सकता हूँ, अगर इसे लिखूंगा तो इसे जब हम लिखेंगे तो ये मेरा, भाई इसे अगर लिखा जाए तो इसे मैं 3/2 3.5 को मैं क्या लिखता हूँ 7/2 भी लिख सकता हूँ, कितना 7/2 लिख सकते हैं। तो ये कितना 49/4 हो जाएगा। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, तो अगर मान लो इनका एलसीएम ले दे तो कितना 4, तो ये 4 4 जा 16, 1 4 जा 16 और 1 17 1, और 4 एकम 4 1 5, तो ये 570 प्लस 49, तो कितना आ गया, 625/4 आ गया। तो मेरा एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 625/4। अगर एल स्क्वायर मेरा 625/4 है तो ये एल के मान कितना है, भाई ये बताओ, ये एल स्क्वायर ये किसका होता है 25/2 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहाँ से एल का मान निकालता हूँ कितना, ये आ जाए 25/2 आ जाए। यानी जो मेरा यहाँ से जो स्लांट हाइट निकल के आ गई वो मेरी कितने 25/2 निकल के आ गई। अब अगर मैं बात करूँ सी एस ए ऑफ कौन, अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ सी एस ए, अब देखो ये तो मेरी स्लांट हाइट निकल गई, पर जो स्लांट हाइट है, भाई स्लांट हाइट है वो मेरी किसके बराबर, भाई ये तो निकल गया। अब मुझे क्या निकला सी एस ए, तो सी एस ए जो होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो जो मेरा कर्ड सरफेस एरिया होगा वो मेरा किसका भाई पाई आर एल, और पाई का मान होता है 22/7 और इंटू आर, आर तो आपको पता ही है 7/2, और एल कितना है 25/2 आए ये। तो 7 से तो 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11, ये 2 से कट गया 22, तो 11 आ गया ये। तो जो 25 इंटू 11 कितना 275/2, और ये किस में आएगा, ये आ गया 275/2, और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। यानी जो मेरा इस कोन का, जो कोन है इसका जो मेरा कर्ड सरफेस एरिया आएगा वो कितना 275/2 मीटर स्क्वायर होगा।
अब देखो ये जो कपड़े के ऊपर हमें ये तो निकल गया, इतना इतना कपड़ा हमें यूज होगा, पर ये जो कपड़ा हमें मिलना है किससे वाला, इस रेक्ट ये जो कपड़े की कपड़े की है इससे मिलना। तो जिस कपड़े की जो वो है विड्थ है वो तो 5 मीटर, तो हमें लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं लेंथ निकालूं तो हमें अभी बात करें एरिया ऑफ जो क्लोथ होगा, और ये रेक्टेंगुलर शेप में, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 5 इंटू विड्थ तो लेंथ, और ये एल, तो इक्वल टू किसका, 275/2 के बराबर आए। तो 5 से कट गया, 5 पहले 25 बच गया 2, और 5 पहले 25, तो आगे कितना 55/2 ये, और 55/2 कितना हो गया भाई ये, भाई इसका एल इंटू भी होता है, ये 55/2, और 55/2 कितना 27.5 मीटर, यानी जो उस कपड़े की जो हमें लेंथ लेनी होगी वो कितनी 27.5 मीटर लेनी होगी। So the answer of this question is L, length of the cloth जो होगी 27.5 मीटर होगी। Hope you understand it well. Thank you and best of luck.